नमस्कार मित्रों। आज की पंचतंत्र की कहानी का शीर्षक है हाथी और चूहे। झील के किनारे एक बड़ा और सुंदर शहर था। इसमें कई मंदिर और बढ़िया घर थे। वहां रहने वाले लोग खुश और समृद्ध थे। समय बीतने के साथ शहर खंडहर में तब्दील हो गया। लोग अपने गाय बैल घोड़े हाथी लेकर चले गए। शहर में सिर्फ चूहे ही रह गए। वे घरों और मंदिरों में घुस गए। ये चूहों का शहर बन गया। जल्दी चूहों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई। उनकी कई पीढ़ियां, दादा दादी, परदादा परदादी, पिता माता, पति पत्नी, चाचा चाची, भाई बहन और ढेर सारे बच्चे चूहे, वे सभी खुशी खुशी साथ रहते थे। लगभग हर दिन कोई न कोई उत्सव होता था। वहां वसंत और फसल उत्सव, शादियां और अन्य मिलन समारोह होते थे। चूहों के इस शहर से बहुत दूर एक जंगल में कुछ हाथी रहते थे। वे एक बड़े झुंड के थे और उनका राजा एक बड़ा हाथी था, कुलीन और दयालु। वह अपने झुंड पर अच्छी तरह से शासन करता था। हाथी उससे प्यार करते थे। हाथी और उसका झुंड जंगल में खुश थे, लेकिन तभी उन पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। कई सालों तक बारिश ही नहीं हुई और सभी नदियां और तालाब सूखने लगे। उनके पास पीने के लिए पानी बचा नहीं था। हाथी पानी की तलाश में दूर दूर तक गए। उनमें से एक ने राजा को बताया कि उसने खंडहर में तब्दील एक शहर देखा है। उसकी तरफ एक झील भी है। राजा बहुत खुश हुआ, अपने झुंड को झील के पास ले गया। रास्ते में उन्हें चूहों के शहर से गुजरना पड़ा। प्यासे हाथियों ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए यह नहीं देखा कि कितने चूहे कुचल के मर गए। चूहे के डॉक्टर और नर्सों ने मरने वालों और घायलों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे शहर में हाथियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे ही चूहे और ज्यादा मरते गए। चूहों पर ऐसी भयानक विपत्ति पहले कभी नहीं आई थी। वे क्या कर सकते थे? वे हाथियों को उन्हें नष्ट करने से कैसे रोक सकते थे? सभी चूहे मिलकर सबसे अच्छा उपाय सोचने लगे। एक समझदार बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि वे हाथियों के राजा के पास जाएं और उनसे विनती करें। हो सकता है वह अपने झुंड को फिर से उनके शहर से गुजरने से रोकने में सहमत हो जाएं। सभी चूहों को लगा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने अपनी ओर से बोलने के लिए 3 चूहों को चुना। तीनों हाथियों के राजा के पास गए, झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप बड़े और शक्तिशाली हैं। शायद आपको यह नहीं पता कि जब आपका झुंड हमारे शहर से गुजरता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। हम छोटे हैं और आपके पैरों तले कुचल जाते हैं। हम में से कई हजार पहले ही मारे जा चुके हैं और कई सारे घायल पड़े हैं। हमें डर है कि अगर आप फिर से शहर से गुजरे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप किसी और रास्ते से अपने जंगल में लौट जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। चूहों ने कहा, हम मानते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन किसी दिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हाथियों के राजा ने कहा। अब जाओ और शांति से रहो। मैं देखूंगा कि तुम्हें अब और कष्ट न सहना पड़े। कई वर्षों बाद पास के एक देश के राजा ने अपनी सेना के लिए हाथी मंगवाए। उसने अपने आदमियों को भेजकर अधिक से अधिक हाथियों को पकड़ने के लिए कहा। वे जंगल में गए जहां हाथी और उनका झुंड रहता था। वे इतने सारे हाथियों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गहरे गड्ढे खोदे और उन्हें टहनियों और पत्तियों से ढक दिया। यह हाथियों के लिए जाल था। हाथियों का राजा और उसके झुंड के कई लोग गड्ढे में गिर गए। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाए। वे जब शिकारी वापस आए और अपने साथ और पालतू हाथी भी लाए, उन्होंने मजबूत रस्सियों की मदद से फंसे हुए हाथियों को गड्ढे से बाहर निकाला। फिर उन्हें बड़े पेड़ों से मजबूती से बांध दिया। वे लोग पालतू हाथियों के साथ अपने राजा को रिपोर्ट करने वापस चले गए।
बंदी हाथियों की हालत बहुत खराब थी। राजा यह देखकर बहुत परेशान था कि उसके झुंड के बहुत से हाथी उसके साथ पकड़े गए हैं। वो कैसे बच सकते थे, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसे शहर के चूहों की याद आई। उसने कहा कि वह मदद कर देंगे। हाथी ने अपने एक साथी को बुलाया। उसने उससे कहा कि तुम तुरंत जाओ उस शहर में जहाँ चूहे रहते हैं और उनको बुला कर लाओ, उनसे मदद मांग कर आओ। उसका साथी बहुत तेजी से भागता हुआ शहर की तरफ गया। उसने चूहों से अपनी समस्या बताई तो चूहों के राजा ने कहा, हम निश्चित रूप से अपने दोस्तों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हजारों चूहे उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी थे। अपने तीखे दांतों से उन्होंने मोटी मोटी रस्सियां काट दी और सारे हाथियों को आज़ाद कर दिया। चारों ओर बहुत खुशी थी। चूहे भी खुश थे कि वे अपना कर्ज चुका सके और हाथी भी खुश थे कि उन्होंने जिन पे के लिए अच्छा काम किया था, उन्होंने आज उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद की। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।